और वेलकम टू पमिता AI वर्ल्ड 18। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड में स्वागत है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और देखो, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो ये चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको इसमें वेक्टर्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, पहला। दूसरा है लीनियर कॉम्बिनेशन स्पेन एंड बेसिस, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तीसरा है मैट्रिक्स एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। चौथा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो मैं आपको इस वाली वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप उसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। थैंक्स अ लॉट। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी द डिटर्मिनेंट्स। और ये टॉपिक मैं जल्दी से कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो स्टैट्स और मैथ्स पार्ट है आप सब लोग जल्दी से सीखें, ताकि मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करवा सकूँ। ये काफ़ी लंबा है जो समझने का टॉपिक है। ठीक है, बने रहिए और सीखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड पर। धन्यवाद। तो अब हम देखेंगे मैट्रिक्स एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है टॉपिक, और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में ये पेपर पढ़ाया था, ये वाला। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पिछले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि मैथ्स में क्या होता है। लिखित में मैंने आपको इसमें ये पढ़ाया है थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। पिछली वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको इस वीडियो में ये समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। देखो, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं रहा है इस वाली वीडियो में। मैं आपको कुछ जो पढ़ाने वाली हूँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। इसमें सिंपल सा है, जो इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया ये सब डायग्रामेटिक वे में, उसको थ्योरेटिकल वे में मैं यहाँ पे संक्षेप में नटसेल में आपको लिख के दे रही हूँ। वो क्या है, वो ये है कि मैट्रिक्स एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, देखो, सारी लाइंस होनी चाहिए, बिना मुड़े। ठीक है, नंबर 2, ओरिजिन अपनी जगह से हिले नहीं। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है। ठीक है, कौन स्टार्ट करता है, वेक्टर स्टार्ट करता है। अब देखो, ये पूरा स्पेस है, कागज़ जो है एक स्पेस है। यही देखो, हम जो लोग हैं हम भी तो एक तरीके से, ये जो पृथ्वी है 3 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल, पता नहीं ब्रह्मांड 3 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल चल रहा है ना, तो हम एज ए वेक्टर ले लो। ठीक है, तो ये क्या है कि लीनियरली ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, लीनियर मूवमेंट होना चाहिए, सीधा घूमना चाहिए, सीधा। ठीक है, अपने ओरिजिन से ना हिले। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें दो कंडीशन सिर्फ चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक तो सारी लाइंस होनी चाहिए बिना मुड़े। देखो, यहाँ भी मुड़ गई लाइंस, देखो यहाँ भी मुड़ गई। ठीक है, और यहाँ भी मुड़ गई, ये वाली मुड़ गई ना, इसने मूवमेंट ऐसा किया कि लाइन मुड़ गई बीच में, लेकिन यहाँ नहीं मुड़ी। यहाँ पे डायगोनल खींचा, जब हमने डायगोनल खींचा ये वाला ऐसे मुड़ा कि अगर हमने डायगोनल खींचा तो डायगोनल ही रहा, ऐसे मुड़ा नहीं। ठीक है, डायगोनल समझ रहे हो, जो थोड़ी तिरछी रेखा को ही हम डायगोनल बोलते हैं, जो बीच में से निकल रही है। नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, डायगोनल हम किसे कहते हैं, डायगोनल इसे कहते हैं, जैसे
ये 2 लाइन है, अगर बीच में से कोई लाइन निकल रही है इसे डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। आप इतनी सिंपल भाषा में समझ लो, ये डायगोनल है। तो अगर ये डायगोनल हमने बीच में से ऐसे निकाला और ये मूवमेंट ऐसे कर रहा है, आपस में मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, तो आपको चेक करना है कि लीनियरली घूम रहा है या कुछ नहीं करना, तो आप इसमें थोड़ी दूसरी लाइन घुसा दो, ठीक है। जैसे ही आप घुसाओगे, अगर जैसे इसी पेन को मान लो अगर ये मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ठीक है, अगर ये पेन ऐसे मुड़ जाता है, इसमें ऐसे कुछ घूम रहा है, आप उसमें से हो, तो ये इसका मतलब ये लीनियरली ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये लीनियरली ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि इसमें पेन जो है वो इसके साथ साथ वेक्टर के साथ साथ ऐसे घूम गया, लेकिन ये टूटा नहीं, मुड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सारी लाइंस होनी चाहिए बिना मुड़े, ठीक है, ये बिना मुड़े, ये जो है ये वाला पॉइंट वो है। और ओरिजिन अपनी जगह से हिले नहीं, जहाँ से वो स्टार्ट करता है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से वो अपना स्टार्ट करता है, बेसिस, इसे हम बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं, इसी को हम बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, यानी कि इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट ये भी तो लिख सकते हैं कि जो अपनी ओरिजिन के अराउंड रोटेशन करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये हो सकता है, हम आई हैट स्केलर, इसको हम स्केलर भी बोलते हैं, पीछे की वीडियो में देखना, और जे हैट स्केलर की मदद से देख सकते हैं कि नया वेक्टर कहाँ लैंड करेगा, ठीक है। आई हैट जे हैट की मदद से देख सकते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ही सिलेबस है, इतना ही आपको समझ में आना चाहिए। जितना मैंने समझा दिया उससे ज़्यादा आप दिमाग में मत उतारिएगा, क्योंकि सब बेकार है। इससे अलग डाटा साइंस, बेकार तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब हम न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ेंगे, डीप न्यूरल नेटवर्क जब हम बनाएंगे अपने मॉडल में, तो ये सब आपको वहाँ पर समझ में आएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग पमीता AI वर्ल्ड। और यहीं पर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समाप्त हो जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको इसमें एक पॉइंट और नहीं बताया। जब एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जब एक पॉइंट अपने ओरिजिन पे फिक्स रहता है और दूसरा हिलता है, ठीक है, अपने ओरिजिन पर एक पॉइंट फिक्स रहता है, दूसरा हिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शीयर कहते हैं, शीयर, ठीक है। ये मैं बताना भूल गई आपको। जब एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा हिलता है, उसे हम शीयर कहते हैं, शीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? शीयर कहते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, समझ आ गया होगा तो। धन्यवाद।